हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। बच्चों लास्ट वीडियो में हमने बच्चों प्रॉब्लम सेट स्टार्ट किया था बेटा, और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 कंप्लीट किया था। यस और नो बच्चों? तो इन दिस वीडियो बच्चों हम नेक्स्ट आगे का सम सॉल्व करते बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 6। ना चेक करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, 17 और 18 बेटा, ये तीनों सम बेटा किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? अपोलनेस थ्योरम। तो ये सब इजी सम है बेटा, इसीलिए हमने सम नंबर 6 के बाद डायरेक्ट सम नंबर 17 और 18 निकल लेंगे, तो तुम्हारा सम बेटा इजीली सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें एटलीस्ट अपोलनेस थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप सो एवरीवन अंडरस्टूड। सबको समझ में बेटा? तो बेटा अपोलनेस थ्योरम अप्लाई कैसे करते बेटा, कब अप्लाई करते तुम्हें पता होना चाहिए बेटा। मैंने तुम्हें बताया था बेटा, बेसिक में मीडियन दिया रहेगा बेटा या मिड पॉइंट दिया रहेगा, तो समझ जाने का हमें क्या यूज़ करना है बेटा? अपोलनेस थ्योरम यूज़ करना है। बोलो बेटा यस और नो? तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। सम नंबर 6 देखते हैं ना बेटा क्या दिया हुआ है। यहाँ हम डायग्राम ड्रॉ कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा क्या दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ए बी सी, सो दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, सेगमेंट ए पी इज द मीडियन। जैसे मीडियन बोला समझ जाने का बेटा हमें क्या यूज़ करना है बेटा? अपोलनेस थ्योरम यूज़ करना है। बी सी इज इक्वल टू ये टाइप का सम बेटा ऑलरेडी हमने सॉल्व किया बेटा। कहाँ सॉल्व किया? 2.2 में है बेटा, तो नया कुछ भी नहीं है, ये सब रिवीजन है बेटा अपोलनेस थ्योरम। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना? लेंथ ऑफ ए पी ढूंढना है। तो फर्स्ट फिर लाइट गिवन बेटा, हम गिवन लिख देते हैं ताकि हमने अच्छे समझ में आ जाएगा बेटा। डायग्राम ड्रॉ करना है, कैसे लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी, सेगमेंट ए पी इज द मीडियन, सेगमेंट ए पी इज अ मीडियन, सेगमेंट ए पी इज अ मीडियन। बी सी बेटा कितना दिया? देखो 18 दिया हुआ है, और क्या दिया बेटा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 260। और हमें क्या फाइंड आउट करना बेटा बताओ? टू फाइंड ए पी ना बेटा। ए पी क्या है? लेंथ ऑफ द मीडियन। चेक करो बेटा, ये समझ में आया सबको ये? तो जब सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो बेटा देखो मैं ऐसा लिखता हूँ। तो पहले बच्चों हम बी पी का वैल्यू पहले ढूंढ सकते हैं ना बेटा। अगर ये बी पी का वैल्यू मिल गया तो हमें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले ये लिख देते हैं ना बेटा। हम क्या लिख देते हैं? इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, सेगमेंट ए पी इज अ मीडियन, सेगमेंट ए पी इज अ मीडियन, सेगमेंट ए पी इज अ मीडियन, दिस इज गिवन। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन? किसी को पता है बेटा व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन? मीडियन डिवाइड द अपोजिट सेगमेंट इन टू इक्वल पार्ट। बोलो बेटा यस और नो? तो दैट मीन्स बेटा बी पी इज इक्वल टू पी सी हो जाएगा। बोलो बेटा यस और नो? और एक्चुअली बी पी है क्या बेटा अगर देखा जाए तो? हाफ ऑफ बी सी ना। अगर दैट मीन पी इज द मिड पॉइंट बन जाएगा ना बेटा। तो अगर पी इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर बी पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा। सो वी विल राइट बी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 18। दिस इज गिवन टू अस, हमें दिया है बेटा। तो बी पी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। चेक करो ये समझ में आया? तो वंस वी हैव रिटन ए पी इज द मीडियन, तो वी कैन यूज व्हाट? अपोलनेस थ्योरम लिख सकते हैं ना बेटा। देयरफॉर बाय अपोलनेस, आता है बेटा अपोलनेस थ्योरम कैसे यूज करते? किसी को पता है बेटा? बोलो, किसी को पता है बेटा अपोलनेस थ्योरम कैसे यूज करते? बोलो। यू नो दिस, आई होप यू नो दिस। कैसे लिखें बेटा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए पी स्क्वायर। करेक्ट है ना बेटा? ऐसे ही अप्लाई करते हैं ना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी पी स्क्वायर। एवरीवन अंडरस्टूड? तो जा चेक करो बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो वी कैन राइट अबाउट 260। ए पी का वैल्यू हमें ढूंढना है बेटा, तो 2 टाइम्स ऑफ ए पी स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज द बी पी बेटा हमने क्या लिखा है? 9 ना, तो 9 का स्क्वायर। चेक करो एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो इसको बेटा हम बाजू में क्या लिख सकते हैं बेटा? गिवन ना, लेट गिवन। सो आफ्टर दिस क्या लिखे बेटा? देखो 260 हमने एज इट इज लिख दिया। 2 टाइम्स ऑफ ए पी स्क्वायर भी बेटा हमने एज इट इज लिख दिया। तो 2 इंटू 9 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा? 81। और रिगार्डिंग बेटा तो ये 260 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए पी स्क्वायर, 2 1 जा 2, तो कितना है बेटा? 162 आ रहा है। मल्टीप्लाई कर लो। सो आफ्टर दिस इसके बाद क्या करेंगे बेटा हम? 260 माइनस 162 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए पी स्क्वायर। तो 260 माइनस 162, तो ये कितना बेटा बताओ? ये 5 हो जाएगा, और ये 10 ना बेटा, ये 8।
ये पॉसिबल नहीं है, तो बताओ कितना आ रहा है बेटा, बोलो कितना आ रहा है, 98 आ रहा है बेटा, चेक कर लो। तो वी के ये 0 हो जाएगा ना बेटा, तो यहाँ लिख दिया बेटा 98 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए पी स्क्वायर। चेक करो, एवरीवन अंडरस्टूड दिस। सो 98 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल क्या बेटा, ए पी स्क्वायर, 2 1 ज़ा 249, कितना बेटा 49 आ रहा है, ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49 ऑन, एंड आई होप सो एवरीवन नोस 49 बेटा किसका परफेक्ट स्क्वायर बताओ, 7 का ना, तो हम क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ए पी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो एट देन वी कैन एट द फाइनल आंसर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द मीडियन और लेंथ ऑफ ए पी इज व्हाट, 7 सेंटीमीटर। चेक करो बच्चों, ये सबको समझ में आई है। अगर ये सम समझ में आ गया तो बड़ा सम नंबर 17 और 18 तुम्हें इजीली आ जाएगा सॉल्व करने के लिए। ट्राई करोगे बच्चों? ये अगर ये हो गया तो बेटा वीडियो को पॉज कर लेना बेटा, पूरा सम कंप्लीट कर लेना, लिख लेना, उसके बाद बेटा हम सम नंबर 17 और 18 सॉल्व करते बेटा, ठीक है। चलो बेटा हो गया, तो हम सम नंबर 17 स्टार्ट करें। चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम, मैं ये रब करता बेटा, हाँ तुम वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर लेना। चलो सम नंबर 17, पी एम इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये पी क्यू और ये बेटा आर है, पी एम इज द मीडियन। अगेन इफ इट इज मीडियन दैट मीन समझ आने का बेटा, हमें क्या यूज़ करना, अपोलिनस थ्योरम। पी क्यू इज इक्वल टू 40 दिया बेटा, पी आर इज इक्वल टू 42, पी एम इज इक्वल टू 29, और हमें क्या ढूंढने के लिए बेटा, क्यू आर ढूंढने के लिए बोला ना बेटा। तो चेक करो सबको ये डायग्राम समझो बेटा, एवरीवन अंडरस्टूड द डायग्राम। और मीडियन ने समझ जाने के बेटा हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, अपोलिनस थ्योरम। तो डायग्राम ड्रॉ करके बेटा ये गिवन लिख देते ना, ताकि हमें समझ में आएगा। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एम इज अ मीडियन, पी एम इज अ मीडियन, राइट। पी क्यू इज इक्वल टू 40, पी आर इज इक्वल टू 42, पी एम इज इक्वल टू 29, पी एम इज इक्वल टू 29। टू फाइंड, क्या फाइंड करना बेटा, क्यू आर ना। चेक करो, राइट डाउन दिस, ये लिख के रख दो बेटा, डायग्राम ड्रॉ कर लो, गिवन लिख दो, एंड टू फाइंड। चलो सॉल्यूशन देखिए बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे यार, चेक करें बेटा। सेम भाई सेम इसी की तरह, क्या लास्ट हम कैसे सॉल्व करते हैं वैसे लिखिए। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी एम इज अ मीडियन, पी एम इज अ मीडियन। जैसे मीडियन लिया, देयरफॉर वी कैन यूज देयरफॉर बाय अपोलिनियस थियरम, देयरफॉर बाय अपोलिनियस थ्योरम। बोले बच्चों अपोलिनियस थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे बताओ, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर ना बेटा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द मीडियन ना बेटा, 2 टाइम्स ऑफ पी एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम। तो बेटा एम आर भी लिखो तो भी चलेगा, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम स्क्वायर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस। सो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। पी की वैल्यू बेटा कितना दिया 40, तो ये 40 स्क्वायर हो जाएगा बेटा। पी आर का वैल्यू कितना बेटा 42 है, तो 42 स्क्वायर। 2 टाइम्स ऑफ पी एम क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 29 द होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ क्यू एम स्क्वायर। ये ढूंढना है बेटा। 40 का स्क्वायर तो बेटा 1600 हो जाएगा, पता है ना बेटा। और 42 नहीं मालूम है तो बेटा हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। ये 4, 8 प्लस 8 16, 1764 कितना बेटा 1764, राइट। सेम थिंग 29 टू 29 चेक करके देख लो, 29 कितना आ रहा है, 9 9 ज़ा 81 बराबर, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 2 व्हाट इज 18 प्लस 2 बेटा कितना आएगा 26,
2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, तो कितना है बेटा 1, 8 + 6 14, ये कितना है 841 आ रहा है, कितना बेटा 841, 2 × 841 और 2 टाइम्स ऑफ QM² बेटा हमें ढूंढना है। चेक कर बेटा, मल्टीप्लिकेशन सबको समझ में है बेटा ये। चल बेटा ये प्लस करके देखें, 1600 + 1764 प्लस करके कितना है बेटा 4, और ये 6, 10 + 6 13, तो कितना है बेटा 3364 आ रहा है, 3364 = 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 1682 + 2 टाइम्स ऑफ QM², सो 3364 - 1682 = 2 टाइम्स ऑफ QM²। जरा माइनस करके देखिए बेटा कितना रहा, 3364 में से क्या माइनस करना है 1682, तो ये बेटा कितना आएगा 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 16 ना बेटा, ये 8, ये कितना आएगा 2, और ये 12 ना, ये 6, कितना बेटा 1682 आ रहा है, कितना बेटा 1682 = 2 टाइम्स ऑफ QM²। तो 1682 डिवाइड बाय 2 ना बेटा = QM², तो कितना आ रहा बेटा 1682 डिवाइड करके कितना आएगा 841 = QM²। बोलो बेटा ये आया सबको समझ में। और हमें पता है बेटा 841 बताओ किसका स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है बताओ। देखो ध्यान से देखो बेटा, ये दिख रहा है हमने 29 का स्क्वायर निकाला था बेटा, तो क्या लिखा हम, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो बोलो QM का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 29 ना, बट हमें 29 नहीं चाहिए ना बेटा, QM नहीं चाहिए बेटा, हमें क्या चाहिए QR चाहिए। इफ़ PM इज़ द मीडियन, अगर मैं लिखता हूँ ना बेटा इफ़ PM इज़ द मीडियन, अगर PM बेटा हमारा मीडियन है ना, सो देयरफॉर हम QR = क्या लिखें, QR = 2 टाइम्स ऑफ QM हो जाएगा बेटा। तो 2 × 29, तो 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 5, तो QR = 58 यूनिट हो जाएगा बेटा। चेक कर लो बेटा, वीडियो को पॉज कर लेना बेटा, और आराम से बेटा लिख लेना, नोटबुक में लिखना, फिर तभी समझ में आएगा। चलो बेटा नेक्स्ट हम स्टार्ट करें, हम सम नंबर 18। रीड करो क्वेश्चन, देखो बेटा समझ में आ रहा है तुम्हें ये। अपोलिनस थ्योरम ही यूज़ करना बेटा, देखो AM इज़ अ मीडियन ना बेटा, इसीलिए तो हमने सब सम 6 17 18 एक साथ में लिया ना बेटा, सो दैट हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, ट्राइंगल ABC ड्रॉ करेंगे बेटा, ड्रॉ ट्राइंगल ABC, राइट। सो चेक करो बेटा, AM हमारा मीडियन है, मीडियन डिवाइड द अपोजिट सेगमेंट इन 2 इक्वल पार्ट। AB बेटा कितना दिया 22 दिया हुआ है, ये 34 दिया बेटा, BC कितना दिया 24। ये सम नंबर चेक कर बेटा किसकी तरह हो गया, सम नंबर 6 की तरह हो गया ना बेटा। तो हमें क्या लेंथ ऑफ द मीडियन AM ढूंढना है बेटा, क्या ढूंढना है, लेंथ ऑफ द मीडियन AM। तो डायग्राम ड्रॉ कर लो बेटा, और गिवन लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे बेटा, जैसा कि हम वैसे लिखेंगे तो भी चलेगा। सेगमेंट AM इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, और क्या दिया बेटा AB = 22, AC = 34, BC = 24 टू फाइंड AM। क्या फाइंड करना बच्चों, हमें AM फाइंड आउट करना है। देख लो बच्चों एक बार, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बेटा कैन वी स्टार्ट विद द सम। हमें क्या यूज़ करना, अपोलिनस थ्योरम ना बेटा। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढने, पहले BM ढूंढ ले बेटा। तो पहले ये लिख देते हैं ना बेटा, सेगमेंट AM इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर ये मीडियन है बेटा तो BM बताओ क्या हो जाएगा, M मिड पॉइंट हो जाएगा ना बेटा, तो BM = क्या आएगा, हाफ ऑफ BC हो जाएगा। सो हम ऐसा लिख दिए, BM = हाफ ऑफ 24 का हाफ बेटा कितना आएगा 12 हो जाएगा। बोले ये समझ में है बेटा, हमने ऑलरेडी लिख दिया ना बेटा, AM इज अ मीडियन ऑलरेडी हमने लिख दिया बेटा, तो हम अपोलिनस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इसके बाद हम अपोलिनस थ्योरम अप्लाई करें, देयरफॉर बाय अपोलिनस थ्योरम, बोलो बेटा कैसे अप्लाई करें, बोलो
सबको पता ना बेटा, अब तो मैं समझ में आना चाहिए। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर। क्या चेक कर लो बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एम स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज ए बी चेक करो बेटा, कितना है 22 दिया हुआ है और ये कितना दिया 34। 2 टाइम्स ऑफ ए एम बेटा हमें फाइंड आउट करना है, ए एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी एम दिया। व्हाट इज बी एम चेक करो बेटा, बी एम के वैल्यू हमने ढूंढा बेटा 12 ना, ये 12 स्क्वायर। बेटा हमें 22 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना बेटा, 22 का स्क्वायर नहीं मानते, हम स्क्वायर ढूंढ लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो ये वही आएगा ना बेटा। तो कितना आ रहा है 484 आ रहा है बेटा, या चेक करो बराबर। तो यहाँ मैं लिख दूँ बेटा 484 प्लस 34 का स्क्वायर नहीं मालूम है तो वापस 34 का भी स्क्वायर निकाल, तो 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 बेटा कितना आएगा 13, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 10 आ रहा है बेटा। ये 6, ये 5, ये 1, कितना है बेटा 1156। क्या लिखेंगे बेटा 1156। ये कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर बेटा, ऐसे ही आएगा। ये 12 का स्क्वायर बेटा कितना, ये तो हमें पता होना चाहिए 144। बोलो बेटा ये समझ में है। अब इसको हमें ऐड करना पड़ेगा ना बेटा, इसको ऐड करके देखो कितना आ रहा है। चलो बेटा इसको प्लस करें हम, 484 प्लस 1156 देखते बेटा कितना आ रहा है, 6 प्लस 4 10, 9 प्लस 5 14, कितना आ रहा 1640। तो विल एट व्हाट 1640 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 288 आ रहा है बेटा। बोलो ये समझ में आया सबको बेटा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1640 में से 288 बेटा हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर, राइट। सो 1640 में से 288 अगर बेटा हम माइनस करेंगे तो ये कौन सा बेटा 3 और ये 10, 10 माइनस 8 बेटा कितना आएगा 2 आएगा और ये 5 ना बेटा। तो कितना आ रहा है 8 प्लस 5 13 और कितना आ रहा है 1352। चेक करो बेटा करेक्ट है 1352। तो विल एट व्हाट 1352 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए एम स्क्वायर। सो व्हाट वी आर गेटिंग 1352 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। तो 2 का टेबल आता है सबको भैया, देखो कितना आ रहा है 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 676 आ रहा है बेटा। तो हम कैसे लेंगे ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 676। अगर तुम 676 का परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे ना बेटा तो वो 26 का स्क्वायर है बेटा। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर बिकॉज 625 बेटा किसका स्क्वायर है 25 का। तो ये कितने किसका लास्ट में 6 आ रहा है बेटा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ए एम इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर की बेटा यूनिट आएगा, यूनिट ना कुछ भी नहीं था, इसका आएगा यूनिट। चेक करो बेटा एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट। देख लो बेटा इसको एक बार चाहिए तो बेटा वीडियो का, एक बार चाहिए तो बेटा बच्चों, एक बार चाहिए तो बच्चों वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बेटा, चलो एक और सम सॉल्व करती है ये वीडियो में जो अपोलोनियस थ्योरम से रिलेटेड है। चलो सम नंबर 8 सॉल्व करते बेटा। तो सम नंबर 7 और सम नंबर 16 बेटा ऑलमोस्ट एक ही जैसा सम है बेटा, तो इसलिए हम लोग उसको थोड़ा टाइम के लिए हम स्किप कर देते बेटा। हम नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 7 और 16 सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये वीडियो में बच्चों ये सम कंप्लीट करते हैं हम। यहाँ तक बेटा क्या दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इन्फॉर्मेशन प्रूव दैट पी एम इज इक्वल टू पी एन इज इक्वल टू √3 इंटू ए। जो 2 प्रूफ ये समझ में आ रहा है बेटा, तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे बेटा। तो जरा ऊपर जरा डायग्राम में जरा नोटिस करो ना बेटा, देखो कैसे दिया है इसको बेटा बहुत सारे मेथड है, बट इसको अपोलोनियस थ्योरम से सॉल्व करते बेटा थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो मैं बेटा ना 2 सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। यहाँ चेक कर बेटा, मैं ऐसा देखो ये बेटा, इसको हम P लिख देता हूँ बेटा और इसको M लिख देता हूँ और इसको R लिख देता हूँ, PMR ले लेते बेटा। हम PMN नहीं ले रहे बेटा, क्या लिखे PMR ले रहे। और ये बेटा इसको मैं Q लिख रहा हूँ। तो कैन यू सी दिस बेटा, इसका वैल्यू A है बेटा और QR का वैल्यू भी देखो A है, देखो मार्क करके दिया है कि नहीं बेटा, जा चेक कर लो, यस और नो।
और ये पी क्यू बेटा क्या दिया, ए दिया, और पी आर भी देखो क्या दिया, ए दिया हुआ है। तो बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं, कैन यू सी दिस, हम बेटा ऐसा लिख दें इन ट्राइंगल पी एम आर, इन ट्राइंगल पी एम आर, मैं ऐसा लिखूँ बेटा एम क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू ए, बराबर ना बेटा। एम क्यू और क्यू आर का दोनों का वैल्यू बेटा क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। सो हम इससे क्या बोल सकते हैं बेटा, क्यू इज़ द मिड पॉइंट बोल सकते हैं कि नहीं। देयरफॉर क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, देयरफॉर क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ एम आर। जैसे हमने मिड पॉइंट बोला बच्चों, उसके बाद हम अपोलिनियस थ्योरम यूज़ कर सकते हो, कितना ईजी हो जाएगा। देयरफॉर बाय अपोलिनियस थ्योरम, देयरफॉर बाय अपोलिनियस थ्योरम, बोलो कैसे लिखेंगे बेटा अपोलिनियस थ्योरम, किसी को पता है बेटा कैसे लिखेंगे, पी एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर ना बेटा, अभी हम सम करके आ रहे हैं ना, पी एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम क्यू स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ एम क्यू स्क्वायर। अब जो वैल्यू देखो पी एम का वैल्यू नहीं दिया बेटा, पी एम का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, पी एम स्क्वायर हम ऐसे रहने देते। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी आर, चेक बेटा ए है ना, तो क्या आएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 लिख दिया। व्हाट इज द पी क्यू, ए है ना बेटा, तो क्या है पी क्यू स्क्वायर बोला तो क्या आएगा, ए का क्या आएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ये 2 लिख दिया। एम क्यू क्या बेटा, क्या ए है ना, तो एम क्यू स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर रहेगा। चेक करो बेटा ये सबको समझ में आई है एवरीवन। पी क्यू स्क्वायर दिया तो बेटा ए स्क्वायर हो जाएगा, एम क्यू स्क्वायर दिया तो क्या आएगा, ए है ना, ए का वैल्यू क्या आएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ चेक करो हम कैसे लिखेंगे, पी एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 + 2 बेटा क्या आएगा, लाइक टर्म है ना, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो कैसा आएगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो क्या आ रहा है, पी एम स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा बेटा, 3a स्क्वायर आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, 3a स्क्वायर। तो हम लिख दें टेकिंग स्क्वायर रूट, कैन बी नॉट, हम ऐसा लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो बेटा पी एम का वैल्यू कितना आएगा, देखो ऐसा लिख दें √3a स्क्वायर, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो पी एम इसका बेटा √3 बेटा परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये रूट के अंदर है और ए बाहर आ जाएगा ना, बिकॉज ए का स्क्वायर है ना बेटा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाए। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। एवरीवन समझ में आया बेटा ये। अगर ये समझ में आया तो बेटा सिमिलरली देखो हम ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, अगर मैं वापस से दूसरा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, कैन यू सी दिस, जिसमें पी एन आना चाहिए बेटा। तो ये पी लिख दिया बेटा, ये क्यू लिख दिया और ये एन और ये आर, देखो चेक करो बेटा, दिस इज ए और ये भी ए दिया हुआ है और पी के वाले ऑलरेडी ए दिया हुआ है, बोले ऐसा नो। तो कैसे लिखे बेटा, सिमिलरली, क्या लिखे बेटा हम, सिमिलरली इन ट्राइंगल पी क्यू एन, सिमिलरली इन ट्राइंगल पी क्यू एन, ऐसा लिखे बेटा क्यू आर इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू ए, क्यू आर इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू ए। सो व्हाट इज आर विल बी, अगर दोनों इक्वल है ना बेटा तो आर मिड पॉइंट हो जाएगा। देयरफॉर आर इज द मिड पॉइंट ऑफ, देयरफॉर आर is the midpoint of segment QN, of segment QN. So therefore by Apollonius theorem, बोलो कैसे यूज करें बेटा अपोलिनियस थ्योरम, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्यू आर स्क्वायर। बोलो बेटा करेक्ट है ये, चेक कर लो एवरीवन। तो पी क्यू का वैल्यू दिया ना बेटा ए, तो ये पी क्यू स्क्वायर तो क्या ए स्क्वायर हो जाएगा, पी एन स्क्वायर, पी एन का वैल्यू हमें ढूंढना है बेटा, 2 लिख दिया। पी आर का वैल्यू बेटा क्या दिया, देखो दिया ना, पी आर का वैल्यू ए दिया है बेटा, हाँ तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्यू आर का वैल्यू ए दिया, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। सो देखो बेटा लास्ट सम की तरह हो गया ना, ये पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, देयरफॉर पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ये बेटा वहाँ जाएगा ना बेटा, तो ये क्या आएगा, -a स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, क्या रहा बेटा 3a स्क्वायर। हम लिखते हैं देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट, अब डायरेक्ट लिख दें पी एन इज इक्वल टू 3 परफेक्ट नहीं है बेटा, तो √3 और a स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर बेटा, a का ना, तो हम बाहर लिख देंगे a लिख दें। तो ये क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2। कैन यू सी दिस बेटा, चेक करो ये समझ में है बेटा। तो हम ऐसा लास्ट में कंक्लूजन लिख सकते हैं हम ऐसा, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 दोनों का आंसर देखो राइट साइड में सेम आ रहा है बेटा। देयरफॉर पी एम इज इक्वल टू पी एन इज इक्वल टू √3 इंटू ए हो जाएगा। देखो ये समझ में आया बेटा, ये चेक करो, वी हैव प्रूव्ड दिस सम, ये सम समझ में आया बेटा। देखो इसको अपोलिनियस थ्योरम से सॉल्व करेंगे बेटा तो समझ में आ जाएगा तुम्हें।
इफ़ यू फॉलो दिस पार्ट, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, या वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक में लिख लेना बेटा, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो में सिर्फ हम इतना ही सम कंप्लीट करते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सम कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। आई होप से एवरीवन अंडरस्टूड। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय स्टूडेंट।